चलो देखो बेटा, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि अभी काली है, दिख नहीं रही, अभी गोरी हो जाएगी। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जस्ट सामने एक आधा सर्कल रखा है। क्या रखा है? सेमी सर्कुलर कॉइल रखी है। ध्यान से सुन लो, क्या रखी है बेटा? सेमी सर्कुलर कॉइल, और जिसकी रेडियस जो है भाई साहब आर है। क्या अभी इसमें कोई मैग्नेटिक फ्लक्स होगा? नहीं, क्योंकि ये अभी मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा बाहर है। क्या है? बाहर है। अब इसी को हम क्या करेंगे, ऐसे करके ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा देंगे। नहीं समझे? मतलब हम इसको ऐसे गोल, इसको हम ऐसे करके घुमाएंगे ना, गोल गोल, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड से होके गया ना। चलो अच्छा, आगे समझाते हैं अभी। ये हमारे पास एक सेमी यानी हाफ सर्कल है, जो कि आधी बाहर है, आधी है ये, और वो जो कि बाहर है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। और इस मतलब इस कॉइल को एंगुलर वेलोसिटी से हम ऐसे घुमाएंगे। जब इसको इसी पॉइंट पर घुमाएंगे तो कॉइल पूरी अंदर आएगी हाफ टर्न में, और हाफ टर्न में यही कॉइल क्या हो जाएगी, बाहर चली आएगी। तो हमें यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में, इंड्यूस्ड करंट, और किस डायरेक्शन में होगा, और ग्राफ, ये सब हमें बनाना है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो बाकी का मैं लिख देता हूं। टाइम अभी जीरो पर अभी ये हालत है कॉइल की। जब टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, इसकी हालत क्या होगी, मतलब जब ये रोटेट हो जाएगा तब इसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। इसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है बेटा? स्मॉल आर। क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल एट, इन कॉइल एट सम टाइम टी। मतलब कुछ समय बाद जब ये घूमेगा, कुछ समय बाद घूम के एक किसी एंगल पे, तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, कितना करंट इंड्यूस्ड होगा। प्लॉट अ ग्राफ फॉर आई वर्सेस टी। प्लॉट, प्लॉट, प्लॉट ग्राफ फॉर आई वर्सेस टी। आपको आई वर्सेस टी का ग्राफ भी बनाना होगा, ठीक है बेटा? क्या बनाना होगा? आई वर्सेस टी का ग्राफ। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि अगर अभी टाइम जीरो पर कॉइल पूरी बाहर है मैग्नेटिक फील्ड के, कुछ टाइम टी के बाद हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना करंट आएगा, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? ग्राफ बनाना है। फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, और आपको ग्राफ बनाना होगा आई वर्सेस टी का। ठीक है, चलिए। तो हम मान लेते हैं कुछ थोड़ी देर के बाद, यानी यहां लिख लीजिए लेटर टाइम टी, लेटर टाइम टी, या फिर आफ्टर टाइम टी, लेट, लेट आफ्टर टाइम टी। मतलब टाइम टी के बाद कॉइल रोटेट्स। कॉइल क्या करेगी बेटा? रोटेट्स। कॉइल क्या करेगी?
रोटेट्स एट एंगल थीटा। ठीक है, मतलब ये कॉइल लगभग क्या कर जाएगी, थीटा एंगल पे रोटेट। कैसे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। ये है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, कुछ टाइम टी पहले कुछ ऐसे कॉइल रखी थी और कुछ समय बाद कॉइल जो थी वो ऐसे रोटेट कर गई। क्या कर गई, इसी पॉइंट पर रखे रखे रेडियस थी आर और ये थीटा एंगल पे अंदर चली गई। नहीं समझे, नहीं समझे। ये टाइम जब जीरो था तब इस कंडीशन में थी, ठीक है, और जब कुछ टाइम टी बीत चुका, जब कुछ टाइम टी बीत चुका तो थीटा एंगल में ये कॉइल अंदर चली गई थीटा एंगल से। तो क्या इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड पार कर रही होगी, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स आया होगा या नहीं आया होगा, तो कितना आया होगा मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ। और ये किस किस वेलोसिटी से घूम रही थी, ओमेगा। किस वेलोसिटी से घूम रही है, ओमेगा। इतना सा पार्ट अभी केवल अंदर आया है थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे थोड़ा सा पार्ट अभी अंदर आया है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आया कि नहीं आया। अब इसी तरह थोड़ा सा और पार्ट अंदर आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा, है ना। लेकिन मुझे पता करना है कि आखिर थीटा एंगल पर कितना फ्लक्स आया। क्या बोला मैंने, पहले हम लोग निकाल लेते हैं एट टाइम टी, आफ्टर टाइम टी के बाद ही जब थीटा एंगल पे रोटेट हुआ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो आखिर यहां पर फ्लक्स क्या जनरेट होगा, है ना। चलो बताओ, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब सभी जरा बच्चे बताएं थीटा की वैल्यू क्या रखी जाए, थीटा ही रखोगे, बस कर दिए, गधा वाली बात। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, एरिया वेक्टर भी तो अंदर ही है, कॉइल है, कॉइल का एरिया वेक्टर भी किधर होगा, अंदर। थीटा कितना होगा, जीरो, यानी बी ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1, यानी क्या बचा फ्लक्स, बी ए। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। जरा इस वाले टुकड़े को उठा लो, ये और ये, सही है। ये कितने एंगल पे अंदर घूमा, थीटा। रेडियस क्या थी, आर, याद है, आर्क इज इक्वल टू थीटा आर, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू, अरे भाई, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। बोलो सही है। तो ये आर्क क्या होगा, थीटा इंटू आर नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इसका एरिया निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल। इस इतने से पार्ट का एरिया क्या होगा, जल्दी से बताओ, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है आर, इंटू हाइट कितनी है थीटा आर, यानी हाफ हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये आ गया एरिया केवल इतने से पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया है। क्या आया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है आर और हाइट है थीटा आर। समझ गए, इतने पार्ट का एरिया क्या आया, ये आया। तो यहां रख दो बी आर स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो कितने बच्चों को फ्लक्स समझ में आ गया, क्या सभी बच्चों के समझ में आ गया। और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पढ़ा है कि नहीं। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब कई सारे बच्चों को पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं याद होगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लो मैंने कहा वो बंदा यहां से वहां चल के गया, तो मेरी मुंडी यहां से यहां तक गई, तो ये क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, किसी एंगल पे हो रहा हो डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आई। अच्छा, तो बताओ ये जो थीटा एंगल पे कॉइल एंटर करी है इसका फ्लक्स कितना होगा, पी आर स्क्वायर थीटा बाई 2, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, होता है नहीं। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या बेटा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी नहीं लिख सकते, बोलो, लिख सकते हैं ना। यहां रख दो पी
आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू। ये आ गया फ्लक्स जब टी टाइम में थीटा एंगल ये कॉइल अंदर गई तब उसमें फ्लक्स कितना जनरेट हुआ, बी आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू। समझ में आ गया इतना है नहीं? क्या इतनी बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई है? अगर हो गई है तो इतना आप सभी बच्चे पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके आगे हम समझाएं। चलो देखो बेटा, अब हमें निकालना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब सभी बच्चे बताएं जरा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू, कोई बताएगा? डी फाई बाई डी टी और इसका मॉडुलस। तो डी फाई की वैल्यू क्या है? डी बी आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू अपॉन में डी टी। बोलो सही है? जो जो कांस्टेंट है उसको क्या कर लो, बाहर ले लो, है ना? तो बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू, अंदर क्या बचा, डी टी बाई डी टी कैंसिल, क्या बचा, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू। ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या आ गया बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। बोलो समझ में आया? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आया, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब करंट निकालना है तो क्या करोगे, बोलो? करंट निकालना है तो क्या करोगे? I इज इक्वल टू ई बाई आर पढ़ा है, और रेजिस्टेंस कितना है इंटरनल, स्मॉल आर। कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर। तो I इज इक्वल टू ई बाई आर। ई क्या है, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू और अपॉन में आर। तो I कितना आ गया, बी आर आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू आर। ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी निकल आया, इंड्यूस्ड करंट भी निकल आया। जब टी टाइम में हमारा कॉइल थीटा एंगल पे फ्लक्स में यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गई तो उस समय इंड्यूस्ड ईएमएफ ये रहा और इंड्यूस्ड करंट हो रहा और मैग्नेटिक फ्लक्स ये रहा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। नोट हो गया? चेक कर रहे हैं अभी। चलिए, तो यहां तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? चलो, तो बेटा अब इसमें जरा, अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। क्या निकालना है? आप ध्यान से सुनना जरा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करनी है। देखो बेटा, जरा ध्यान से देखना, जब ये थीटा, कितने एंगल बेटा, थीटा एंगल अंदर एंटर किया, तो बताओ इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये बताओ, ये कॉइल अंदर जा रही तो फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा? जैसे जैसे कॉइल अंदर जाएगी, जैसे जैसे कॉइल अंदर जाएगी फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को क्या करेगा? सही बात है ना? अच्छा, फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो मतलब इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड किधर बना है, बाहर की तरफ। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट की बाहर और इसकी अंदर, तो ये फ्लक्स को क्या कर रहा है, डिक्रीज। समझ में आया? ये क्या कर रहा है करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे जैसे कॉइल अंदर आएगी वैसे वैसे बढ़ेगा। तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में बना है, इस डायरेक्शन में, ऐसे। समझ में आया कि नहीं? तो ये करंट क्या करेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनेगी और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर है ना। तो क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज। अब बताओ जरा, इधर ध्यान सुनना, नेक्स्ट कंडीशन,
नेक्स्ट कंडीशन, अब ये कॉइल क्या हो गई, ऐसे पूरी ये अंदर आ गई, थीटा एंगल। अब बताओ अभी भी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्लक्स बढ़ा या घटा, अभी थीटा एंगल पे अंदर थी, अब 90 डिग्री पे आ गई अंदर, अब फ्लक्स बढ़ा या घटा, बढ़ा, अभी भी करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड एंटी क्लॉकवाइज, है ना, समझ में आई बात। अच्छा अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में क्या होगा, अब ये कॉइल, मैक्सिमम कॉइल क्या है, अंदर है, मैक्सिमम अंदर है, अभी भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, समझ में आई बात, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा बताना आप लोग, ओ भैया इसमें बताना क्या होगा, अब पूरी कॉइल अंदर आ गई, रेडियस आर, अब बताओ क्या होगा, अभी भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज। जरा अब सभी बच्चे बताना, देखते हैं अब कितने लोग बताते हैं। अब ये कॉइल बाहर आ रही है, अब ये कॉइल बाहर आ रही है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज, अब देख रहे हो पहले कॉइल अंदर थी पूरी, अब ये कॉइल क्या हो रही है, बाहर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगी तो फ्लक्स क्या होगा, अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट फ्लक्स को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, तो अब की करंट की डायरेक्शन ये नहीं, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, ऐसे अंदर साइड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ताकि इसका फ्लक्स क्या हो, बढ़े, क्योंकि इसका फ्लक्स क्या हो रहा है बाहर निकलते हुए डिक्रीज, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। ए अब की करंट की डायरेक्शन ये होगी, क्या दिख रहा है, अब बताओ नेक्स्ट में, अब ये कॉइल और बाहर आ गई, अभी भी करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो हाफ टर्न में एंटी क्लॉकवाइज करंट रहेगा जब कॉइल अंदर जा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड के, और जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रही होगी कॉइल तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जाते वक्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलते वक्त क्या होगी, क्लॉकवाइज। अब बताओ कितने बच्चों को न्यूमेरिकल समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, पक्का, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, या तो नोट क्या करे बनाना है। अब बेटा हम लोगों को क्या करना है, आई वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है, प्लॉट करना है, तो ये तो समझ में आ गया ना पूरा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या, प्लॉट आई वर्सेस टी, चलो इसी में हम लोग ग्राफ बनाते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ सभी बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा, हमें आई वर्सेस टी का ग्राफ बनाना, आई टी, जरा हमें सभी बच्चे बताओ जब टाइम आधा हुआ, जब टाइम टी था, टाइम जीरो था तो आधा था ना, मतलब तब कुछ ऐसी कंडीशन थी ना जब टाइम जीरो था, टी इज इक्वल टू जीरो पे ऐसी कंडीशन थी, और जब ये हाफ रोटेशन लेगा ए यहां से आके यहां पे, तो कैसा करंट है, क्लॉकवाइज, कैसा करंट है, मतलब ये अभी पहले क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी करंट है, कैसा करंट है, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हो, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे जो करंट चल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, कौन से टर्न में, हाफ टर्न में, तो हाफ ये हो गया टी बाई टू, ये हो गया टी, ये हो गया 3t/2, ठीक है, आधे का आधा, और ये हो गया 2t, यानी समय है, क्या है, समय। तो जब आधा टाइम मतलब हाफ रोटेशन लिया, क्या लिया, हाफ रोटेशन, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज था, क्या था करंट, एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है, जब इसने हाफ टर्न लिया, यहां से चलते 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 हाफ टर्न लिया, तो करंट कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव,
और जैसे ही बाहर निकलना चालू किया, आधा और टर्न पूरा कंप्लीट करने की कोशिश किया, तो करंट क्या हो गया? क्लॉकवाइज। मतलब करंट क्या हो गया? करंट क्या हो गया? क्लॉकवाइज। इसी तरह से फिर घूमेगा तो करंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और फिर से करंट क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। ये बन गया आपका ग्राफ। बात समझ में आई या नहीं आई? तो मतलब एक बार करंट जब हाफ टर्न पूरा हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज, फिर हाफ टर्न हो रहा है तो क्लॉकवाइज, हाफ टर्न में एंटी क्लॉकवाइज, हाफ टर्न में क्लॉकवाइज, हाफ टर्न में एंटी क्लॉकवाइज, हाफ टर्न में क्लॉकवाइज। तो ये कैसा करंट आपको दिख रहा है? कैसा करंट दिख रहा है? अल्टरनेटिंग करंट। यही अपना नेक्स्ट चैप्टर है। कौन सा करंट दिख रहा है? अल्टरनेटिंग करंट दिख रहा है। फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट तो कर ही रहा है, अल्टरनेटली चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो यहां पे करंट कितना है? बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2r पॉजिटिव में, यहां है बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2r नेगेटिव में। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव में करंट है। इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। चलो, तो बेटा ये ग्राफ बना लीजिए आप लोग। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब की बार मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटवर्ड है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये कॉइल है। चलो, तो बेटा ये कॉइल है। ठीक है, और चलो, ये कॉइल है। कॉइल को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। देखो बेटा, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही हैं। यहां पे कॉइल रखी है और इस कॉइल को हमने ओमेगा वेलोसिटी से गोल गोल क्या कर दिया? ये अलग पीछे एक बार हो चुका है ना? याद आया? तो ये आपके पास एक कॉइल है। इस कॉइल को हमने ऐसे करके क्या कर दिया है? रोटेट। किस वेलोसिटी से? नहीं समझे? जैसे हमारे पास देखो, ये है कॉइल, ये कॉइल का एक्सिस है। इस एक्सिस पे मैंने कॉइल को ऐसे रोटेट कर दिया। यही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लो दो। अबे आराम से, टिपा पड़ा चितड़ा हो जाओ। ये है, इस कॉइल को मैंने ऐसे घुमा दिया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर। इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। आपको फाइंड क्या करना है? लिखिए, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। क्या फाइंड करना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट एट एनी इंस्टेंट टी। ओ भैया, सोचना विचारना बंद कर दो, लिख लो। एट एनी इंस्टेंट टी। ठीक है, किसी एक टाइम टी पे तुम्हें इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब ये घूम रहा है, टाइम 0 है अभी, जब ये घूमेगा तो किसी भी एक इंस्टेंट टाइम टी पे तुम्हें क्या निकाल लेना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। ऑल्सो प्लॉट ग्राफ, ऑल्सो प्लॉट ग्राफ। आपको और क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है ई वर्सेस टी एंड आई वर्सेस टी।
ये रहा आपका क्वेश्चन। होपफुली सभी बच्चों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस कॉइल को हम लोग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, गोल 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 घुमा रहे हैं। ठीक है, और गोल गोल घुमाने की वजह से इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ और करंट। आपको वो निकालना है और ई वर्सेस टी और आई वर्सेस टी का ग्राफ भी प्लॉट करना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से देखते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को या नहीं आया, पहले ये बताओ। आपका कॉइल है, आर रेडियस का है, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, रेडियस आर है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, वही आपको निकालना है। ठीक है, चलो लिखिए, लेट आफ्टर टाइम टी, लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, coil rotates at theta, at angle theta, flux through coil at this instant, इस इंस्टेंट पे फ्लक्स क्या होगा, जब टाइम टी पे थीटा एंगल ये ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा, तब उस टाइम टी पे उस एंगल थीटा पे फ्लक्स क्या होगा। तो सभी बच्चों को पता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। बताओ थीटा अब की बार कितना होगा, थीटा ही रहेगा। पूछो क्यों, ये कॉइल थी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, कॉइल ऐसे घूमी थीटा एंगल पे, एरिया वेक्टर ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो थीटा ही रखेंगे। आगे बात समझ में। अच्छा ये बताओ, ओमेगा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, थीटा बाई आर, वेरी गुड। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, एक मिनट यार क्या पढ़ा था, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, अपॉन टाइम ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा टी। आप यहां रख दो, तो बी ए कॉस ओमेगा टी। बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ में आई है, नहीं आ गई। तो ये तुम्हारा क्या निकला है, फ्लक्स। जब कॉइल थीटा एंगल पे रोटेट करेगी तब उसका फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब मुझे क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी डी फाई अपॉन टी टी, मॉडुलस में। समझ में आई बात। इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, यानी बी ए बाहर ले लो, टी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, चलो अच्छा सभी बच्चे बताओ, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये क्या आएगा, माइनस बी ए साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन भी तो होगा। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, 1, तो ओमेगा का क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस में, ये क्या आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन आपको पता है ये किस में होगा, मॉडुलस में, क्योंकि इसका हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई। E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू क्या निकली, बी ए कॉस ओमेगा टी रखा, बी ए बाहर ले लेंगे, कॉस ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा, और ये मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये किस में रखा हुआ है, मॉडुलस में। और मॉडुलस में चाहे जो भी वैल्यू हो, माइनस है तो प्लस मिलेगी, प्लस है तब भी प्लस मिलेगी, प्लस ही मिलनी है। याद आया, चलो अच्छा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आया बताओ, बोलो जल्दी से। E इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और B क्या है, कांस्टेंट है, एरिया भी कॉइल का क्या है, कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो E इज इक्वल टू ई नॉट, इस पूरे को क्या बोल दोगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी,
ये लो अल्टरनेटिंग करंट का ईएमएफ निकल आया। यही है अल्टरनेटिंग करंट का ईएमएफ जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का ईएमएफ ये है। अब हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड करंट। इस कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्या निकालना है, आई। क्या निकालना है, चलो आई निकाल लेते हैं, यही बगल में निकाल लें। आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई बाई आर। ई कितना निकला था, पी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई आर। ओ रेजिस्टेंस है ना, तो स्मॉल आर। क्या लिखोगे, स्मॉल आर। सही है। आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट, यानी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका क्या निकला है, बोलो जल्दी से। ये अल्टरनेटिंग करंट का, यानी अल्टरनेटिंग करंट का करंट निकल आया। ठीक है, और ये इंड्यूस करंट है जो किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इस कॉइल के अंदर। तो इंड्यूस करंट भी निकल आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी निकल आया। अब क्या निकाल बनाना है हमें, ग्राफ आई वर्सेस टी, ई वर्सेस टी। ठीक है, चलो ग्राफ बनाया जाए। उस क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूं थोड़ा सा साइड में। चलिए जरा इधर देखिएगा बेटा, ये ग्राफ बनेगा आई वर्सेस टी, ये ग्राफ बनेगा ई वर्सेस टी। ठीक है, अब जरा इधर ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। टाइम था टी बाई टू, फिर टी, फिर 3t/2, फिर 2t। बोलो सही है। इसमें भी टाइम क्या होगा, t/2, t, 3t/2 और 2t। बोलो सही है। अच्छा जब टाइम जीरो होगा तो करंट भी क्या होगा, भाई यहां जीरो रखोगे, साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। जब टाइम जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा। भाई तुमने टी क्या रखा पहले, जीरो, बाद में t/2 रखोगे ना टाइम, तो पहले जीरो रखोगे तो जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, पूरा करंट क्या हो गया, जीरो। मतलब जीरो टाइम पे जीरो था, तो t/2 पे क्या होगा, ये करंट आया, फिर ये करंट आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ऐसे करंट चलेगा। पहले चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आया। अब जरा ईएमएफ देखो, ई जब यहां जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो पे ईएमएफ कितना था, जीरो। यहां से स्टार्ट करोगे, ये ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ईएमएफ वर्सेस टाइम। और ये, और तुमको साफ साफ दिख रहा होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और साइन कर्व यही तो होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा। दो तरीके के कर्व होते हैं बेटा, ये होता है साइन कर्व जो यहां जीरो से स्टार्ट होता है, ये साइन कर्व है। ठीक है, और जो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से, इसे कोसाइन कर्व, कॉस, पढ़े हो ना। या तो चाहे यहां नीचे से स्टार्ट कर दो, समझ गए ना, कॉस कर्व होता है और वो साइन कर्व होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका आई वर्सेस टी, ई वर्सेस टी क्या हो गया, ग्राफ ड्रॉ हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला है, इंड्यूस्ड करंट निकाला है, जब कॉइल टाइम टी में ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करेगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे कल मिलेंगे।